जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। देखिए, गायत्री को लेकर उनके साथ जो भी हम सबका मतभेद हो सकता है, यानी गायत्री के प्रति जो वो टिप्पणी करते हैं, लोगों को मना करते हैं कि गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र जपने से अनिष्ट होता है, जो कुछ भी उनका अपना मंतव्य। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हर पुस्तक में हर लेखक अलग अलग तरीके से अपनी बात रखता है, ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपने स्तर से समझदारी रखता है। तो कोई बात नहीं है, अगर उनको गायत्री के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो इससे कुछ भी हमारे मन में दुर्भावनाएं नहीं आती है। दुर्भावनाएं इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जो समझाया है हम उसे समझते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से समझता है। हमने पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पढ़ी, हम पूज्य गुरुदेव को मानते हैं, हम पूज्य गुरुदेव के विचारों से सहमत हैं, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि गायत्री पढ़ने से कोई अनिष्ट नहीं होता है और हर कोई गायत्री का जाप कर सकता है, गायत्री का मंत्र पढ़ सकता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पर वो कथावाचक हैं, उन्होंने भागवत का ज़्यादा अध्ययन किया है, गायत्री से उनका ज़्यादा तालमेल नहीं है, या गायत्री का उन्होंने पुरस्चरण अनुष्ठान वगैरह किया है नहीं किया, ये तो मैं नहीं जानती, पर गायत्री से उनका कम लगाव है। तो जो उन्होंने पढ़ा है केवल उसी को बताते हैं। तो गायत्री को लेकर जो उनके और हमारे मन के आपस की बातें हैं वो भले ही भिन्न भिन्न हों, लेकिन आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि ऐसे धर्म गुरु के, ऐसे कथावाचक के या हमारे भारत के जो भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं उन सब का मजाक बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके वृद्ध माताओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक धर्म गुरु हैं और समाज के लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं, वृद्ध माताओं के लिए इतना कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, महादान कर रहे हैं, यानी कि वो जो हैं धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से लोगों को भक्ति से जोड़ रहे हैं, लोगों के मन में भक्ति भाव पैदा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का नाम जब भी आता है, भगवान राधा का नाम जब भी आता है, तो मन में भक्ति और प्रेम का उल्लास स्वयं ही उमड़ पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो अनायास ही मन में भक्ति उमड़ पड़ती है। ऐसे ही जो कथावाचक है वो लोग भी लोगों को भक्ति के मार्ग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का बहुत सराहना दूंगी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कि उनके कथा के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ ही साथ जो पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, नशा घर को बर्बाद कर देता है, तो अनिरुद्धाचार्य जी के माध्यम से लोगों में नशा की आदत जो है वो छूट रही है। तो यूँ समझिए कि ये पूज्य गुरुदेव का काम हो रहा है। तो इन सब बातों के हिसाब से आप देखिए कि वो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और एक धर्म गुरु होने के नाते उनको मान सम्मान भी उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। पर आज के समय में जो देखा जा रहा है वो क्या हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है कि वो कुछ भी समझना नहीं चाह रही है। वह बस पता नहीं किस दुनिया में खोई हुई है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो कहती है हमारे धर्म की रक्षा हो, हमें धर्म की रक्षा करनी है, हमारा सनातन धर्म बचा होना चाहिए, प्रत्येक प्रकार के उनके नारे होंगे, स्टेटस होंगे, उनके वीडियोस बनेंगे, बहुत कुछ करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वो अपने ही धर्म गुरु, अपने ही सनातन धर्म की रक्षा करने वालों का मजाक बनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी यूट्यूब हो या इंस्टा हो, उस पर धड़ल्ले से अनिरुद्धाचार्य जी का मजाक बनाया जा रहा है। उनके सारे कथा के छोटे छोटे पॉइंट्स को निकालकर उनको हास्य पद बनाकर और उसका रील बनाया जा रहा है, और उसके माध्यम से उनको जो है हंसी का पात्र बनाया जा रहा है, मजाक का पात्र बनाया जा रहा है। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगी कि पूर्णता वर्जित है, ये पूर्णता सही बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने धर्म का मजाक बना रहे हैं। कोई अन्य धर्म के व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो उसका मंतव्य समझ आता है, पर आप कर रहे हैं तो आप अपने धर्म का मजाक बना रहे हैं।
फिर आप दूसरों से अपेक्षा करेंगे कि वे आपके धर्म की इज्जत करें, तो कैसे संभव है जब आप स्वयं इज्जत नहीं कर रहे हैं। आपको रील बनानी है, आपके पास तमाम टॉपिक्स हैं, आप उस पर रील बनाइए। हंसी के रील बनाने हैं, मजाक के रील बनाने हैं, इंटरटेनमेंट करना है, अच्छा है, आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। किसी धर्म गुरु के बात को मजाक की तरह से आपको प्रसारित नहीं करना चाहिए। वो एक धर्म गुरु हैं, वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लोगों की मानसिकता बदलना चाहते हैं। और जब कोई किसी की मानसिकता बदलना चाहता है तो विभिन्न प्रकार से वो अपने विचारों के माध्यम से बदलता है। जैसा मैंने कि पहले कहा था कि विचारों के माध्यम से हम लोगों को बदल सकते हैं, पर हर किसी का विचार अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग भी, गायत्री परिवार के लोग भी नशा से लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी भी लोगों को नशा से मुक्त कराना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम धर्मगुरु हैं, तमाम सनातन धर्म के हमारे वरिष्ठ धर्मगुरु हैं जो यही चाहते हैं कि हमारे देश से जो बुराइयां हैं वो निकल जाए। पर हर किसी का ध्येय, हर किसी का गंतव्य, हर किसी का लक्ष्य अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, हर किसी के जाने का राह अलग अलग है, हर किसी के पहुंचने का मार्ग अलग अलग है, हर कोई अपने अपने तरीके से पहुंचना चाहता है। तो इसमें हमें तनिक भी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हमें अच्छे कार्यों के लिए समर्थन देना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए सदैव हमें उनका साथ देना चाहिए, और तो और हमें आगे बढ़कर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप सभी क्या कर रहे हैं, कभी तो टीवी पर उनका मजाक बनाया जाता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। थोड़ा सा उनको भी ऐसे जगहों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग समझते कम है, मजाक ज़्यादा बनाते हैं। तो इस वजह से उनको ऐसे जगहों से, जैसे टीवी शो में जाना, इन जगहों पे जाने के बाद उनका हास्य होता है, उनका मजाक बनाया जाता है, तो वहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए। आप अपने व्यासपीठ से ही अपनी कथा का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को ज्ञान बांटिए। जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, लोगों की मानसिकता वैसी कि वो समझ नहीं सकते। और ख़ास करके कोई ऐसे शो में अगर आपको बुलाया जाता है जहाँ धर्म की ही बातें हो, आपसे धर्म का ज्ञान मांगा जाए, वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है। पर आपको जहाँ लग रहा है कि आपका मजाक बनाया जा रहा है तो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी बहुत भोले भाले हैं, कृष्ण जी की तरह ही सीधे साधे लगते हैं। इस वजह से उनको ये नहीं समझ आता कि किस माध्यम से लोग उनका मजाक बना रहे हैं। लेकिन हमने कई शो में देखा है कि लोग उनका मजाक बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी अपने ही धर्म का मजाक बनाने में लगे हैं। आज यूट्यूब पर उनके छोटे छोटे बातों को अलग तरीके से तरोड़ मरोड़ के और उस पर कुछ ऐड करके ऐसे हंसी का पात्र उनको बना दिया गया है, जो कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगता। ये मेरे अपने विचार हैं। आप सभी समझिए इस बात को कि आप रील्स बनाइए, लेकिन किसी और माध्यम से बनाइए। धर्म को या धर्म गुरु को उसमें मजाक का पात्र मत बनने दीजिए। आप अपने माध्यम से ये कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उनका कहीं से भी मजाक ना बने। सबसे अच्छा काम वो कर रहे हैं, सबसे अच्छी बातें लोगों को बता रहे, फिर भी आप उनका मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रहे। कितनी वृद्ध माताएं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, उनकी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, इतने सारे लोगों को भोजन कराते हैं। ये किसके बस की बात है? जो वास्तव में समाज सेवी है वही कर सकता है। नहीं तो वो भी चाहें तो उन पैसों का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वह समाज के प्रति निष्ठावान है, समाज के प्रति उनके मन में भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, इसीलिए वो समाज के लिए कर रहे हैं। और आप उनका समर्थन करने की बजाय, उनको और अच्छा दिखाने की बजाय उनका मजाक बना रहे हैं, उनको हंसी का पात्र बना रहे हैं। हमारी आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है? जागो युवा जागो। युवा जागने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसे रील बनाएं कि अपने ही धर्म का मजाक बने। आप जागिए। आपको रील्स बनाने हैं ना, तो उन्हीं बातों को बनाइए, लेकिन हंसी पात्र में मत बनाइए। उसको एक अच्छे व्यक्त रूप में बनाइए, आप उसको अच्छे तरीके से व्यक्त कीजिए। यानी उनके उन पार्टों को लीजिए जिससे कोई संदेश मिलता है, और उस संदेश को आप पहुंचाने का आप मार्ग ढूंढिए कि आपको कैसे बनाना। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए ना, जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी दिखे और साथ ही साथ गुरु जी के या ऐसे संत की कोई अवहेलना भी ना हो, उसका मजाक भी ना बने, वो हास्य पद भी लोगों को ना लगे। तो इस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी बनाइए ना, तब तो आप में ये गुण समर्थ होंगे, तब तो ये लगेगा कि हाँ, आप में इतनी अच्छी क्वालिटी है। पर आप
पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं, किसी भी धर्म गुरु का तुरंत मजाक बना देते, फिर चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हो या फिर अनिरुद्धाचार्य जी सरकार हो। बागेश्वर धाम सरकार की भी मैंने देखी है कितने सारे रील बने हैं, उनका भी आप लोग ऐसे ही हास्य बना देते हैं, उनको मजाक का पात्र बना देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार भी इतना अच्छा कार्य करे, इतने लोगों की मदद करते हैं, लोगों में इतनी जागरूकता फैला रहे हैं और साथ ही साथ वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं दोनों की सराहना करूँगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी कि मुझे जिससे जो काम करवाना है मैं वो सूक्ष्म रूप से करवा लूँगा, मुझे अपने कार्य सिद्ध करने हैं, युग निर्माण करना है तो युग निर्माण होकर रहेगा, जो मैंने कहा है वो अवश्य होगा। जरूरी नहीं है कि उस युग निर्माण में सिर्फ गायत्री परिवार ही साथ देंगे, उस युग निर्माण योजना में विभिन्न प्रकार के लोग जुड़े होंगे, विभिन्न प्रकार के लोग कार्य करेंगे जो गायत्री परिवार से नहीं भी जुड़े होंगे, लेकिन वो भी युग निर्माण में अपना योगदान देंगे। पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक भी कहा था अपने एक प्रवचन में कि अगर तुम सब मेरा कार्य नहीं कराओगे तो मैं कुत्तों से अपने काम करवा लूँगा, बिल्लियों से अपने काम करवा लूँगा, लेकिन मेरा कार्य संपूर्ण होकर रहेगा। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार हैं, और आज के अनेक छोटे छोटे आपको कथावाचक दिखेंगे जिनमें अपूर्व ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, वो सभी युग निर्माण के लिए ही तो काम कर रहे हैं। वो लोगों में ज्ञान ही तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज्ञान का ही विस्तार कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। कोई राम जी की चरित्र का वर्णन कर रहा है, कोई कृष्ण के चरित्र का वर्णन कर रहा है, कोई राधा जी के चरित्र का वर्णन कर रहा है, कोई शिव जी के चरित्र का वर्णन कर रहा है। हो तो रहा है हमारे यहाँ भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार, हमारे सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार। तो ये सभी माध्यम हैं जो मिलकर युग निर्माण योजना करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर इस युग को नया युग बनाएंगे, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य करेंगे, और इसमें सभी का योगदान है, केवल हमारा योगदान नहीं है। तो इन बातों को समझिए, और आप भी अपनी योगदान देना चाहते हैं तो आज से ही इनका मजाक बनाना बंद कर दीजिए। मैं बस एक ही अनुरोध करूँगी आप लोगों से कि ऐसे धर्मगुरु का जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, हम सब के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, ऐसे धर्मगुरुओं का मजाक बनाना बंद कर दीजिए, उनके नाम पर रील बनाना बंद कर दीजिए, उनके अच्छे वाक्यों का रील बनाइए, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन उनको आप मजाक का पात्र बना रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। ऐसे हमारे संतों का अपमान हो रहा है, इस अपमान को आप और हम ही कर रहे हैं, तो कृपया ऐसे उनका मजाक मत बनाइए और संवेदनाओं से जुड़िए, संवेदनाओं को समझिए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ भी करने से पहले विचार कीजिए। बस इतने अंधे मत हो जाइए कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको उसका भान ही नहीं है। तो अपने विचारों को थोड़ा विकसित कीजिए और ऐसे गुरुओं का मजाक बनाना बंद कीजिए। उनको मजाक बनाकर आप अपने धर्म का अपना मजाक बना रहे। तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगी, कृपया ऐसे इन लोगों का मजाक मत बनाइए। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ऐसे धर्मगुरु का मजाक बनाया जाए जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हों। हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए, अपना भरपूर प्यार देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, जो इतने अच्छे कार्य में जुड़े हुए हैं, जैसे बागेश्वर धाम सरकार जी हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी हो गए। इन सभी का हमें अभिनंदन करना चाहिए और इनको सम्मान रूप में हमें अपना साथ देकर सम्मान देना चाहिए, ना कि इनका मजाक बनाकर इनका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। मजाक एक तरह का विरोध ही होता है कि हम मन से इनका विरोध कर रहे हैं। मजाक करना यानी उनका हंसी उड़ाना, उनकी बातों को ना समझना, उनकी बातों को हंसी में उड़ा देना, एक तरह से उनका अपमान ही कहा जाता है। तो कृपया ऐसे रील्स मत बनाइए और मजाक मत बनाइए। आप सभी लोग बहुत ही टैलेंटेड है, अपने टैलेंट को किसी और रूप में दर्शाइए, धर्म गुरुओं का मजाक मत बनाइए। मैं केवल बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हाँ, गायत्री को लेकर मेरे मन में और उनके विचारों में बहुत मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि गायत्री नहीं जपना चाहिए, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे मन में भी उनके प्रति बहुत श्रद्धाएं हैं और बहुत मैं उनका सम्मान करती हूँ इस वजह से कि वो समाज में अच्छा कार्य करें। कृष्ण का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है, लोगों तक पहुँचती है तो मन में भक्ति जागती है, और जैसे ही मन में भक्ति जागती है हम ईश्वर से जुड़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने समाज के लिए जो किया है, वृद्धों के लिए जो किया है, बागेश्वर धाम ने कुंवारी कन्याओं का जो विवाह किया, जो गरीब कन्याएं उनका विवाह जो उन्होंने करवाया है, इन सब को देखकर आपको समझना चाहिए कि वो कितने समाजनिष्ठ है, समाज के लिए कितना सोचते हैं, कितने संवेदनशील हैं, जो समाज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं।
तो आपको भी इनके सम्मान में आगे बढ़ना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ना कि इनका मजाक बनाना चाहिए। केवल मैं इतना ही आप लोगों को समझाना चाहती। कृपया इनके मजाक वाले वीडियोज़ रील्स बनाना बंद करिए और इनके अच्छे गुणों के वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाइए। आप सब लोग जो इतने वायरल हैं, आप सब लोग इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले हैं, तो आप उनके अच्छे गुणों को अगर प्रचार करेंगे तो लोगों में ज़्यादा प्रचार बढ़ेगा। तो आप ये समझिए ना कि आप इस तरह से उनका सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, पर आप हंसी वाले मजाक वाले रील्स बनाकर वायरल करते तो इतने लोगों तक पहुंचता है। तो आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लोग कम से कम ऐसा ना करें।